हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 6 यांत्रिकीकरण यानी इंस्ट्रूमेंशन के टॉपिक के बारे में बात करना तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कुछ टॉपिक ऑलरेडी मिल चुके थे। आज का टॉपिक है रेखीय गति क्या होती है। रेखीय गति क्या होती है और विकृति यानी विकृति का किस प्रकार से मापन करते हैं, इनके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, रेखीय गति यानी लीनियर वेलोसिटी। ठीक, रेखीय गति क्या होती है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं जब कोई पिंड रेखीय गति यानी रेखीय में गति करता है तो वो क्या कहलाता है, रेखीय गति कहलाता है। और रेखीय गति को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो रेखीय गति यानी मापन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक प्रकार से दो प्रकार से ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि रेखीय गति को मापने के लिए कई प्रकार के ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। यानी कई प्रकार के ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं किसको मापने के लिए, तो रेखीय गति को मापने के लिए। आमतौर पर वैद्युत चुंबकीय ट्रांसड्यूसर का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ये ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के होते हैं। यानी हम कैसे करते हैं कि रेखीय गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक, ज़्यादातर क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय ट्रांसड्यूसर का ही प्रयोग करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जहाँ पे देखेंगे तो पहला वाला क्या होता है, चल चुंबकीय प्रारूपी ट्रांसड्यूसर। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें चुंबक के माध्यम से हम क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है तो चल कुंडली। कुंडली क्या होता है कि एक प्रकार से ये राड लगा दिया जाता है, राड के ऊपर ऐसे ऐसे लपेटे लपेटे क्षण लगा दिए जाते हैं। ठीक, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, मापते हैं ठीक गति को। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग एक फिगर देख पा रहे हैं चल चुंबकीय प्रारूपी ट्रांसड्यूसर का। ठीक, तो यहाँ पे जो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे ऊपर वाला गति को दर्शाता है और ये चुंबक के माध्यम से क्या होता है, ये दोनों कुंडलियों में क्या होता है आपस में ऊपर नीचे करता है, ये वाय अंतराल होता है। ठीक, इनके माध्यम से क्या होता है, गति को ऊपर नीचे खींचा जाता है। ये ठीक, ये चीज़ ठीक। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होती है, तो आउटपुट, यहाँ से आउटपुट प्राप्त होती है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे रेखीय गति एकदम इजी ढंग से समझ में आए। तो रेखीय गति क्या होती है, इनके किस प्रकार से मापते हैं, तो ट्रांसड्यूसर के माध्यम से मापते हैं। तो इनके दो प्रकार के होते हैं, चल और अचल। यानी चल को चुंबकीय और चल कुंडली प्रारूपी। चल में क्या होता है, चुंबक, चल चुंबक में क्या होता है, चुंबक के माध्यम से अलग होता है। और कुंडली में क्या होता है, उसमें भी चुंबक लगाता है, बट क्या होता है उसमें एक प्रकार से रॉड लगा दिए जाते हैं। रॉड में क्या होता है, कुछ लपेटे हुए तार लगा दिए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे तो उनके माध्यम से हम मापते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काउंटर्स। क्या होता है, हम कह सकते हैं जब किसी कोई भी क्रियाएं होती हैं यानी मापने समय कोई भी ऐसी क्रियाएं होती हैं। ठीक, यानी कौन कौन सी समय फेट, कोण, आवृत्ति, विद्युत घटनाएं, रेडिएशन घटनाएं इत्यादि को मापी जानी। यानी हम इन सभी चीज़ों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स में कई प्रकार के मापन क्रियाएं जैसे समय, फिट, कोण, आवृत्ति, विद्युत घटनाएं, रेडिएशन घटनाएं इत्यादि मापी जा सकती हैं। ठीक, इन सब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र में एक आवृत्ति विभाजक परिपथ होता है। यानी क्या होता है, इनके माध्यम से मापा जाता है, तो विभाजक परिपथ होता है। ठीक, जो स्केलर होता है, यानी क्या होता है, स्केलर होता है। यानी एक प्रकार से इस यंत्र में यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स में क्या होता है, एक विभाजक परिपथ लगा होता है जिसमें क्या होता है, एक स्केलर लगा होता है। ठीक, इनपुट प्लस के प्रत्येक सेट के नंबर के लिए स्केलर एक प्लस उत्पन्न करता है, जो स्केलर के एक प्रकार से आवृत्ति विभाजक होता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स का मुख्य आधार आवृत्ति विभाजन होता है। स्कॉलर को बाइटेबल्स, मल्टीवाइबर तथा फ्लिप फ्लॉप परिपथ में कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें जो एक टॉपिक होता है यानी विभाजक परिपथ होता है। विभाजक परिपथ के अकॉर्डिंग एकदम सेम ही क्या होता है, इसमें एक लगा दिया जाता है, क्या स्केलर लगा दिया जाता है। और स्केलर लगाने के बाद वो क्या होता है, जस्ट प्लस का उत्पन्न करते हैं, यानी प्लस निशान को उत्पन्न कर देता है। और उनके माध्यम से क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को हम माप लेते हैं सही ढंग से। ठीक,
आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स हम क्या बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स मापने के लिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए करते हैं। तो कौन कौन से समय, कोण, आवृत्ति, विद्युत घटनाएं, रेडिएशन घटनाएं, इन सभी चीज़ों को मापने के लिए करता है। ठीक। और इस यंत्र में क्या होता है, एक विभाजक शीर्ष लगाता है, और विभाजक शीर्ष में क्या होता है, एक स्केलर लगा होता है। स्केलर में लगाने के बाद यानी जब इनपुट की जाती हैं तो उसमें स्केलर किसको प्रदर्शित करता है, तो प्लस उत्पन्न कर देता है। ठीक। उनके माध्यम से क्या होता है, आवृत्ति विभाजक होता है। ठीक। तथा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स का मुख्य आवृत्ति विभाजन की जाती है। ठीक। तो जो एक प्रकार से उसकी आवृत्ति होती है यानी जिससे मापा जाता है तो वो माप लिया जाता है। नेक्स्ट आता है तो कंपन रेट टाइप आवृत्ति मीटर, यानी हम कह सकते हैं इस यंत्र का उपयोग आमतौर पर किन के लिए किया जाता है, तो कंपन की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यानी वाइब्रेशन रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक। यानी कंपन रेट टाइप आवृत्ति मीटर, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इस यंत्र का प्रयोग आमतौर पर कंपन की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आवृत्ति यानी जो कंपन हो रहे हैं उनको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी कंपन रेट का प्रयोग करते हैं, यानी आवृत्ति मीटर का प्रयोग करते हैं। यह यंत्र रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, कंपन रेट टाइप आवृत्ति मीटर किनके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है यंत्र रेजोनेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। नेक्स्ट आता है, आगे कहता है इस यंत्र में एक धारन होता है, यानी एक प्रकार से चट्टा प्रकार से धारन होता है जिसमें कई स्टील रीड्स लगी होती हैं। जो एक प्रकार से उसमें कई सारे रीड्स स्टील लगी होती हैं। इनमें लगे प्रत्येक स्टील रीड को अलग अलग प्राकृतिक आवृत्ति कहते हैं। ठीक। इन सभी क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें एक धारन टाइप में होता है, और धारन में क्या होता है, कई सारे स्टील रीड्स लगे होते हैं। ठीक। और इनमें प्रत्येक स्टील रीड्स में अलग अलग प्राकृतिक आवृत्ति लगी होती हैं। ठीक। वहाँ पे 1/2 CPS के, यानी कितने दूर गैपिंग की जाती है, तो 1/2 CPS की ट्यूशन होती है। मापन के जब यह यंत्र कंपन करने के लिए वस्तु को संपर्क में रखा जाता है तब स्टील रीड्स द्वारा कंपन की आवृत्ति तुरंत सूचित हो जाती है। जिस रीड्स में प्राकृतिक आवृत्ति उत्तेजित आवृत्ति के संगत उसे रेजोनेंस आयाम सबसे ज़्यादा होता है। यानी हम कह सकते हैं यह एक धारण टाइप में होता है, जो इसमें क्या होता है, कई सारे स्टील रीड्स लगा दी जाती हैं। ठीक। और स्टील रीड्स की गैपिंग कितनी होती है, 1/2 CPS की ट्यूशन की दूरी होती है। हम क्या कहते हैं, जब इसे मापते हैं तो किसी भी कारखंड में कंपन के वस्तु के होने यानी संपर्क में रख देते हैं, तो क्या होता है, जब स्टील रीड्स भी कंपन करने लगता है, तुरंत क्या होता है, उसको सूचित यानी सूचक गेज में क्या होता है, उसको सूचित कर लिया जाता है। ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे कंपन रीड्स टाइप आवृत्ति मीटर एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेजोनेंस के सिद्धांत पर। यहाँ पे क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता दूं, यह एक धारण टाइप का होता है। धारण में क्या होता है, कई सारे स्टील लगाए होते हैं। ठीक। उनकी गैपिंग क्या होती है, 1/2 CPS होती है। ठीक। और क्या होता है, किसी जो कंपन करते वक्त कारखंड में उनके नज़दीक यानी संपर्क में रख दिया जाता है। तो संपर्क में रखने के बावजूद यानी संपर्क में रखते वक्त ही या फिर कुछ देर बाद ही उसमें स्टील में कुछ सारे कंपन होने लगते हैं, तो फिर उन्हें सूचक गेज के माध्यम से क्या होता है, दर्शा लिया जाता है। ठीक। तो उनके माध्यम से हम क्या हो सकते हैं, माप सकते हैं। नेक्स्ट आता है तो विकृति का मापन। हम कह सकते हैं कि विकृति का मापन हम किस प्रकार सकते हैं, जब विकृति क्या होती है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकृति क्या होती है। विकृति क्या होती है कि जब किसी भी कारखंड पे प्रतिबल फोर्स लगता है यानी प्रतिबल लगता है, ठीक, तो उसमें कुछ ना कुछ तो विरूपण होगा। यानी हम कह सकते हैं एक पिंड हो गया हमारा ये, ठीक, ये पिंड हो गया, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ खींचा जा रहा है, ठीक, इनको, ठीक, कुछ समय ऐसा आएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो गया यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाए या फिर विरूपण हो जाएगा। ठीक। तो कुछ ऐसी परिवर्तन यानी जो परिवर्तन हुआ ही क्या कहलाता है, वो विकृति कहलाती है। ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे विकृति का मापन एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तब उसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है। ठीक। यानी हम फोर्स लगाते हैं, प्रतिबल क्या होता है कि एक प्रकार से किसी भी कारखंड को परिवर्तन ना होने से रोकने के लिए रोकता है। ठीक, कि उसमें परिवर्तन ना हो, जिस कारण उसका विरूपण होता है यानी बदलाव आ जाता है। ठीक, बदलाव आ जाता है तो पिंड में होने वाले विरूपण उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यानी जो विरूपण होता है वो प्रतिबल होता है। ठीक,
प्रतिबल और विरूपण क्या होता है, उनके लगाए गए फोर्स यानी जो फोर्स लगाया जाता है उनकी क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, तो क्या होता है, आई होप गाइस यहाँ पे विकृति का मापन एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से बताया गया, अगर जब किसी पिंड पर दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, यानी परिवर्तन हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम विकृति कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, यानी इनको हम किस प्रकार से मापते हैं, तो स्ट्रेन गेज हो गया। स्ट्रेन गेज के माध्यम से हम क्या होते हैं, मापते हैं। ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, स्ट्रेन गेज पीजो प्रतिरोधक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पीजो प्रतिरोध प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धातु चालक में संपीड़न अथवा खिंचाव उत्पन्न होता है, तब प्रतिरोध के कारण उसमें प्रतिरोध में परिवर्तित हो जाता है। जैसे धातु चालक इस गुण को पीजो प्रतिरोध प्रभाव कहते हैं, इसलिए इन प्रतिरोध को स्ट्रेन गेज और इलेक्ट्रॉनिक गेज भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका सिद्धांत क्या हो गया कि जब किसी कारखंड पे क्या होता है, एक फोर्स लगाया जाए या फिर फोर्स लगा खिंचाव किया जाए या फिर संपीड़न किया जाए। ठीक, संपीड़न करने पे क्या होता है कि जब एक प्रकार से हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे, जब किसी भी पिंड पर दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक, यहाँ से दोनों तरफ से फोर्स लगाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे, जैसा कि आप लोग को एक सिंपल के माध्यम से रबड़ ले लिए, रबड़ को दोनों तरफ से दबाते हैं तो कुछ बीच में क्या होता है, उभरा टाइप में हो जाता है ना, तो उतने ही क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया ना, उनको हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ठीक, इनके कारण यानी ये किन कारणों से उत्पन्न होता है, ये पीजो प्रतिरोध के प्रभाव के कारण होता है। अब वही बात जैसा कि आप लोग को बता दूं कि अगर किसी पिंड ले लिया जाए, इधर से फोर्स लगाया जाए, यानी क्या होता है, खिंचाव किया जाए, ठीक, कुछ समय आएगा कि यहाँ से बीच से या फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, उनको भी किनके कारण उत्पन्न होता है, तो पीजो प्रतिरोधकता के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे स्ट्रेन गेज होता है, विकृति का मापन क्या होता है, और कंपन रीड टाइप आवृत्ति मापन क्या, मीटर क्या होता है, एकदम इजी से समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स क्या होता है, ठीक, और क्या होता है, रेखीय गति क्या होती है, एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।